अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे प्रेपोजिशंस और इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेपोजिशन के वो रूल्स जो बताएंगे लोकेशन एंड डायरेक्शन। तो वो कौन सी प्रेपोजिशन है जो किसी भी नाउन की या नाउन के वेरिएंट की, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, नाउन या उसके वेरिएंट की या लोकेशन बताएंगे या वो डायरेक्शन बताएंगे। सो वो कौन सी पेट जो आपकी प्रेपोजिशंस हैं जो कि ये दोनों चीजें बताएंगी, यानी लोकेशन वर्सेस डायरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ये देखिए, कार इज ऑन द रोड, तो ये उसकी आप लोकेशन बता रही है, लेकिन जा कहां रही है, वो किस तरफ, कौन सी चीज होगी, वो लोकेशन वाली प्रेपोजिशन बताएंगे या डायरेक्शन वाली। यही काम है। आपको पता है लोकेशन होती है कोई चीज जहां पे स्टैंड कर रही हो या जहां पे पड़ी हो या जहां पे मूव कर रही हो, लेकिन डायरेक्शन होती है किस तरफ को जा रही है। तो ये कौन सी प्रेपोजिशंस है? लेट्स स्टार्ट। लोकेशन सबसे पहले जी, सरफेस। कोई भी ऐसी चीज जो सरफेस हो, जिसकी बाउंड्री ना हो, जैसे टेबल है, ठीक है, यानी वो ओपन सरफेस हो, उसके लिए आप प्रेपोजिशन ऑन यूज करते हैं लोकेशन के लिए बताने के लिए। ऑन द टेबल, ऑन द रोड, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई चीज है जो मूव कर रही है या खड़ी हुई है वहां पे, द कार इज ऑन द रोड, आप यूं कह सकते हैं द फूड इज ऑन द टेबल। सो ये देखिए, ये नाउन तो मौजूद है, उससे पहले सरफेस के लिए कोई चीज सरफेस में पे मौजूद हो तो ऑन, लेकिन इनक्लोज्ड एरिया यानी उसकी बाउंड्री भी वो हो, और वो या इनक्लोज हो या बाउंड्री मौजूद हो, जैसे स्टेडियम है, एरिना है या रूम है, उसके लिए आप इन यूज करते हैं। इन द रूम, इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, और इसी तरीके से इन द बेड भी हो सकता है। ये बात आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है ना, कि जिसकी बाउंड्री मौजूद होगी उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन। और इन द चेयर और ऑन द चेयर एक एक्सेप्शन है। ऐसी चेयर जिसकी बाजू ना हो, यानी वो आम ना हो, जहां पे आप हाथ रखते हैं, वो ऑन द चेयर होगी, और जिसके लिए बाजू हो यानी आम हो, उसके लिए आप इन द चेयर आप वर्ड यूज करेंगे। तो ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे जी कैसे पता चलेगा, ये इट्स जस्ट योर कैजुअल यूज, योर डेली रूटीन यूज। इफ यू आर सेइंग आई एम सिटिंग इन द चेयर, उस सेंटेंस का मतलब ये है यू आर सिटिंग इन द चेयर दैट हैज एन आर्म। एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, जैसे आप कैफेटेरियाज में जाएंगे किसी भी कैफे में, तो उधर वो चेयर्स या स्टूल्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर, जिनकी आर्म नहीं होती, तो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर देन, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट यूजेस हैं। आगे देखिए, पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप एट स्टेशन। अब एट स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेशन के अंदर हैं या ऊपर बैठे हैं, यू आर जस्ट टेलिंग द पोजीशन दैट यू आर नियर स्टेशन, ठीक है। वो पुलिस स्टेशन हो सकता है, रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप, एट कॉलेज। नाउ एट कॉलेज यू आर टेलिंग समवन डायरेक्शन दैट आई एम एट कॉलेज, मीन इफ यू वांट टू फाइंड मी आई एम एट कॉलेज। हो सकता है आप गेट पे बैठे हो सकता है आप अंदर हो या बाहर कहीं दूर थोड़ा सा कॉलेज के करीब हो, ठीक है। जैसे आप अपने घर, आप अपने दोस्त को लोकेशन बता रहे हैं, भाई आई एम एट बेकरी, बेकरी आपके मोहल्ले में कोई भी है, सो आई एम एट बेकरी, तो मैं बेकरी पे हूं, वहां पे आ जाए। हो सकता है आप बाहर खड़े हो, सो फॉर दैट पॉइंट यू यूज एट। अब आते हैं डायरेक्शन की तरफ। वो तो थी लोकेशन, डायरेक्शन बतानी है। पहले मूवमेंट टू अ सरफेस, सरफेस की तरफ मूवमेंट, ऐसी चीज जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले बात हमने की, ये आपके सामने ऑन द टेबल, ऑन द रोड। तो जब मूवमेंट सरफेस की तरफ हो रही होगी तो आप ऑन या ऑन टू यूज करेंगे। ऑन तब जब आप सरफेस के ऊपर ही हैं, ऑन टू तब जब आप सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, यानी बाहर से आप ऊपर जा रहे हैं। जरा यहां देखिए, ऑन टू डायनामिक है, यानी हरकत हो रही है, चेंज हो रही है पोजीशन। आप यहां थे, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन टू द स्टेज। आप पहले स्टेज पे नहीं थे, बट ही इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। गॉट इट, ही इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। आगे देखिए, ये ऑन, अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, नॉट चेंजिंग द पोजीशन, ही इज ऑन द स्टेज। अब स्टेज पे वो हो सकता है डांस कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, घूम रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, बट ही इज ऑन द स्टेज। स्टेज पे ही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर वो नीचे था और स्टेज पे जा रहा है तो ही इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, मूवमेंट टुवर्ड्स इनक्लोज्ड एरिया, अगर तो वो डायनेमिक है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। जरा यहां देखिए, ही इज जंपिंग इनटू द पूल, ये पूल है, पहले यहां था, अब वो जंप कर रहा है, ही इज जंपिंग इनटू द पूल, लोकेशन चेंज हो रही है, लेकिन वो ऑलरेडी पूल में है, ही इज इन द पूल। अब जैसे मैं यहां पे रूम में हूं, आई एम इन द रूम, बट मैं अगर बाहर से अंदर आ रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू द रूम। गॉट इट।
ठीक है जी, समझ आ गई होगी आपको बात। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ, जैसे ये वर्ड एंटर है तो इसके साथ आप वर्ड इनटू यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ही इज एंटरिंग द रूम ही होगा, ये भी याद रखिएगा। दिस वर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेपोजिशन। इस तरह की और भी वर्ड्स हैं, वो हम वर्ब्स में हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो में आप जाके उसको भी देख सकते हैं। देयर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन, जिसमें एंटर भी एक वर्ड था, लव था, हेट था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन, आप जा रहे हैं किसी जगह पे, कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं, तो अब डेस्टिनेशन है आपकी, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पहले नंबर है टूवर्ड और टू, यानी आपका डिफरेंस टूवर्ड और टू में डिफरेंस पढ़ने लगे हैं। तो भैया टूवर्ड कब होगा? जब आप बता रहे हैं ही इज रनिंग टूवर्ड योर हाउस, वो आपके घर की तरफ भाग रहा है, घर नहीं जा रहा, आपके घर की तरफ भाग रहा है। तो ये नहीं कह लेना कि वो घर, जब घर जा रहा है तो फिर ये होगा भैया, ये देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल। अब अगर बंदा कॉलेज जा रहा है तो टू कॉलेज, लेकिन कॉलेज की तरफ जा रहा है, रास्ते में रुक भी सकता है, कैफेटेरिया में जाके बैठ सकता है, स्नोकर क्लब में जाके स्नोकर खेल सकता है, किसी दोस्त के घर जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो, अगर जब आप टू वर्ड यूज करेंगे तो डायरेक्शन बता रहे हैं, टू बताएंगे, टू यूज करेंगे तो इसका मतलब है वो उसी स्पेसिफिक प्लेस पे जा रहा है। बड़ा आसान सा है इसका हल, ठीक है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की तरफ जा रहा है। ही इज रनिंग टूवर्ड्स योर हाउस, तुम्हारे घर की जानिब भाग रहा है, आगे चला जाए, पीछे रुक जाए, वो नहीं पता, बट ही इज गोइंग टू योर हाउस। अब इसका मतलब वो आपके घर में घुसेगा। बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा? लोकेशन वर्सेस डायरेक्शन। लोकेशन बताने के लिए प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, वर्सेस हमने डायरेक्शन बताने के लिए प्रेपोजिशन पढ़ी हैं। डायरेक्शन में हमने स्टैटिक भी पढ़ी है, यानी एक जहां पे पोजीशन चेंज ना हो रही हो, और दूसरी हमने पढ़ी डायनामिक, जहां पे प्लेस चेंज हो रही है, यानी पोजीशन चेंज हो रही हो। पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि पहले ये सरफेस मौजूद है, यहां से जा रहा है, तो ऑन टू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है, कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है, जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।